बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुल्तान क्लासिक दे नाल मैं तुहाडी मेज़बान नाज़िश मुनीर। नाज़रीन क्या हाल है तुहाडा? ठीक ठाक ही वे? यकीन है, दुआ है, उम्मीद है जे थोसो खैर नाल होसो। अपना ख्याल रखे सो, अपने प्यारियां दा भी ख्याल रखे सो। मौसम दी तब्दीलियां भी थींदियां रह वेंदियां, लेकिन तुसां अपना ख्याल रखे सो, अपनी खुराक दा भी खास ख्याल रखे सो। और प्रोग्राम दा बाकायदा आगाज़ करेंदे एक डोढ़े दे नाल। दरियावां को पनाह देंदन, समंदर बादशाह होंदन। दरियावां को पनाह देंदन, समंदर बादशाह होंदन। लुकेंदे नैब डूझेंदे जो अंदर बादशाह होंदन। अमीरी विच बका कहनी फकीरी बादशाही है। अमीरी विच बका कहनी फकीरी बादशाही है। सिकंदर खाली हथों गए, कलंदर बादशाह होंदन। कलंदर बादशाह होंदन। जी हाँ नाजरीन, PTV दी हमेशा ये कोशिश रह गई है कि उन शख्सियात को घेन के तुहाडे सामने आऊँ। PTV दा वतीरा है कि क्योंकि सारी ये धरती, सारा मुल्तान, सारा जनूबी पंजाब इंतहाई जरखेज़ है फ़नी और अदबी हवाले दे नाल। और हमेशा एक कोशिश रही है PTV दी कि उन्हें लोगों को तुहाडे रूबरू कराऊँ TV स्क्रीन दे उत्ते, जिन्हां को तुसा देखना चाहते वे, जिन्हें दे अच्छी गाली तुसा सुनना चाहते वे। और बिल्कुल ही सिलसिले दे विच अज सारे प्रोग्राम दे विच सारे नाल एक सारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। आप दा तारुफ करवाई वैसा कि आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी दे सराइकी डिपार्टमेंट दे विच एसोसिएट प्रोफैसर हैं। और इस तो इलावा आप 13 किताबां दियां मुसन्निफा भी हैं। मजीद में तो आपको दसाई वैसा कि इन्हां दी जिहड़ी मादरी जुबान है वो सराइकी है। इन्हें लिटरेचर दे उत्ते बहुत सारा कम कीते, इन्हें जरा है ना कि किताबें दे उत्ते रिसर्च दे उत्ते बहुत सारा कम कीते। मैं अपनी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरमा डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा को वेलकम करे सा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा तुसा तशरीफ गिन के आए। जी शुक्रिया। सारा मान वधाए वे। क्या हाल है तुहाडा? ठीक ठाक ही वे? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। मैडम बहुत सारा तुहाडा तारुफ है, इतना खूबसूरत तारुफ है। यकीनन तुहाडे नाल प्रोग्राम करके आज बहुत मज़ा होसी, मैं को भी और सारे नाजरीन भी इंजॉय करे सन कि तुसा सराइकी जुबान दे विच 13 किताबां लिखियां। बहुत खूबसूरत, मतलब एक बड़ी एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी दी गल है कि 13 किताबां। तुसा दसे सो कि तुहाडे किताबें दे क्या मौजूआत रह गए? पहली गल तो ये कि मैं कोई बहुत बड़ी आलिम कह नहीं, मैं ये किताबां लिख के खुद सीखण दी कोशिश की थी। माशाअल्लाह। इवें समझो कि ये मेरे सीखण दा एक सफ़र है जरा पहली किताब को जद आगाज़ थे ने। और ई साल जी किताब ये सही रूहुल फ़कीर सही दे हवाले नाल उंदे तक एक बाब है। वाह सुभान अल्लाह जी। और मौजूआत दी जहाँ तक गाल है तो इंदे बेसिक मौजू सूफियाना शायरी है। ठीक है। और ख़ास तौर दे उत्ते सूफियाना वो कलाम जेरा कि धरती ते मौजूद हा लेकिन लुकाई विच हाली सामने कहना आया है, यानी आम पब्लिक दे सामने कहना हा। मखतूतियां दी सूरत हा या कहीं अलमारियां च बंद हा, मैं उंदे उत्ते तहकीक और तदवीन की थी है। ये मेरा बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक ठीक है। जेको असा सरेकी क्लासिकल शायरी भी आख सकते हैं। और दूजा मेरा ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन जी। और नेशनल ट्रांसलेटर की हैसियत दे नाल भी मैं कुछ कम दिता गया, लेकिन इंदे विच जो किताबां मौजूद हैं स्पेशली इस तरह की सकाफत है, लोक कहानियां दी किताबां इंदे विच मौजूद हैं। और एक किताब जी नेशनल लेवल दे उत्ते बहुत ज़्यादा पजीराई दा बहस बनी है, वो है अम्मा सैन। अम्मा सैन। अम्मा सैन जी। क्या बात। ये 5 ज़बाने में ट्रांसलेट थी चुकी है और सरेकी दा उंदे विच मैं ट्रांसलेट किया ही। और इंदे वैसे मुसन्निफ मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अतश दुरहानी मरहूम साहब हैं। ठीक है। और ये 5 दफ़ा माशाअल्लाह नेशनल लेवल दे उत्ते पब्लिश थी चुकी है। माशाअल्लाह। नाज़रीन की खूबसूरत ना है किताब दा अम्मा सैन। और ये लफ्ज़ ही इतना मीठा है कि को सुनते ही मैं आखो कन्ने में ठंडक पै वेंदी है। अम्मा सैन ठीक है। अच्छा तुस साको मोहतरमा ये दसे सो कि तुसा लिखण कदन कोलो शुरू कीता? अच्छा अगर ये आख्या वने ते कूड़ ना होसी जेरले लिखण ते पढ़ण आ गया हूँ वेले वल लिखण दी प्रैक्टिस शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी गल, बड़ी प्यारी गल। यानी तुसा जेरे वेले ही लिखण शुरू कीते, पढ़न शुरू कीते हूँ वेले कने तोड़ा सिलसिला शुरू थी गया हा। जिवें तुसा आप फरमाए होने जो अम्मा सैन ई नाम विच एक मिठास है, लेकिन उनके दिल दी ठंडक भी है। मेरे सामने मेरी वालदा साहबा एक नमूना हन। सही मेहनत दा, अजमत दा, एक घरेलू खातून वल एक वफाशियार बीवी। सुभान अल्लाह। और एक औरत दा कंसेप्ट उभरियो
और लिखत दा आगाज औरत दा मौजू बने। क्या कहने, बहुत खूबसूरत। अच्छा तुसा मैडम सा को ये दसो कि तुसा लिखण शुरू किया, तुहाडी बहुत सारी तहकीक भी है, तुसा कितने ज़बानां दे विच जरा है ना तुसा लिटरेचर को तरतीब दिता, उनका तर्जुमा किया? एज सच ई तो नहीं मैं आख सकती कि जी इतना ज़बाना, लेकिन जेरा आपने इन धरती माँ दियां ज़बाना हैं जिंदे वासी साडे आसो पासो मौजूद हैं, उन ज़बाने दी शुद्ध बुद्ध ज़रूर है मेरे को। ठीक है। और मेरा MPhil और PhD पाकिस्तानी ज़बाने दे विच है और मेरी स्पेशलाइजेशन जी है वो सराइकी विच है। लिहाजा अगर तुसा कलाम देखो, पहली किताब तना अक्सर के पहला जरा सूफ़ी कलाम जो मैं एडिट किया दीवाने आरिस, दीवाने आरिस सराइकी, उर्दू और पर्शियन है। लिहाजा उसको एडिट करने में कोई ऐसी ख़ास मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मैं फ़ारसी ऑलरेडी पढ़ी हुई हमें और थोड़ी बहुत शुद्ध बोधू हवाले नाल है। सराइकी चूँकि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं उनकी ही उस्ताद हाँ, और वो कोई लिखण और पढ़ने की कोशिश करनी हाँ। और उर्दू क्योंकि पहली क्लास को तक पढ़ाई वेंदी है, लिहाजा ये त्रै ज़बान है उनके नाल मुंसलिक रहा। वल सही सचल सरमस सही ना कलाम माशाल्लाह, जेरा मैं सिंधी कोलो उर्दू वर्जन दे विच कन्वर्ट किया और उनदे उत्ते तहकीकी काम किया और कंपैरेटिव स्टडी उनदी कीती। इवें ही दीवान विलायत हुसैन शाह दा कलाम वो पहली दफ़ा पब्लिश थिया और ख्वाजा सईद दे बहु ही प्यारे मुरीद हैं ते उन्हें दा कलाम और ख्वाजा सईद निस्बत कुछ तारीखी हवाले उन्हें दी शायरी दा खास मौजू हैं। लिहाजा उको भी करके मैं सीखी हूँ, अपनी ज़बान दी सुञाण थई है। सुभान अल्लाह। उनके मौजूआत नाल थोड़ी जी मजीद शनासाई थी है और ख्वाजा सईद कलाम को समझण विच भी आसानी थी है। बेशक वो कलाम है इवें के जब तक तुसा साहिब नज़र निवे, साहिब बसीरत निवे और कोशिश निवे करेंदे उन तक पहुंचण दी, उमले तो मुमकिन ही कहने के इन हस्तियां दे कलाम को समझिया वने या पढ़िया वने। अच्छा सैन तुसा ये दसेसो कि ये जितना तुहाडा कलाम तुसा ये सारा तुसा जिक्र करेंदे बैठे वे तुहाडियां किताबां भी हैं, इन सारे तो किथे महसूस ये थींदे कि रूहानियत दे नाल किथे तुहाडा एक दिलचस्पी, किथे लगाओ, कोई लगन रह गई है और ये लगन कितों स्टार्ट थी है, मेरे को उनके बारे और मेरे नाजरीन को ज़रूर दसेसो। अच्छा अगर ये आखूँ तो गलत ना हो सी, ये लगन हर इंसान दे विच वदीयती तौर दे मौजूद है बिलाशुबा। वो उजागर कर ले थी ये उनके टाइम दा कोई पता कहनी। लिहाजा मैं तो ये आखसां कि ई उनसीयत दा, ई रब दा ताल्लुक इन्हें क्लासिकल शोरा दे कलाम को पढ़न नाल वधे या ई आखूँ कि रोज़ अफजू एक सवाल पैदा था कि वल इहदे बाद क्या। लिहाजा उन क्या ने मैं को इहदे च मजीद दिलचस्पी दी। अच्छा मेरे को तुहाडे किताबां दे विचों एक किताब दा नाम याद आंदा पे, तुसा लिखी है कि मैं तो वो हूँ जी। ये हुण जेह्ड़ी क्या वाली गल भी तुसा कीती है एक काफ़ी रिलेट करेंदी पे ते मेरे को दिल आता पे कि मैं भी सुना तो मेरे नाजरीन को भी पता लगे तुहाडी ई किताब दे विच जरा वो तो मैं हूँ वो क्या है। अच्छा ये जरा क्या दा आंसर है जी हाँ, ये तो हर एक विच है वो किवें जो तजस्सुस इंसान इच मौजूद है और शायद इहो ही तजस्सुस है जे ये तोरे को सवाल करवाए कि मैं तो वो हूँ तो क्या हूँ। जरूर। अच्छा इधर जरा कंसेप्ट है वो तो है वमन, औरत ठीक है जी। मैं एक छोटी जी नज़्म में हिंदा ही उन्वान है जिन्हें उन्वान दे उते एक किताब दा टाइटल मौजूद हो कि मैं तो वो हूँ डराएं जिसको खुद साए उसके, हाय मैं वो रात का साया जो चांदनी रात लबे दरिया अपना अक्स देखे और देख कर डर जाए। सुभान अल्लाह। सोसाइटी दी औरत को पोर्ट्रे करेंदे जेरी औरत दी कहानी अज चारे पास हुए। साको ये भी दसो कि तुहाडी जेरी घरेलू जिंदगी है सैन उनके बारे तुसा सारे नाजरीन को मेरी भेण मेरी सैन दसेसो कि वो जरा साको तुहाडी मतलब पर्सनल जिंदगी दे बारे भी ऐसा जरूर पूछसूं। अगर ता घरेलू लाइफ आखो तो घर दे अंदर मैं बिल्कुल घरेलू ही हाँ, नो प्रोफेशनल वुमेन, ठीक है जस्ट जेरा ना घरेलू खातून जी अपने किचन भी मसरूफ होंदी है, जी अपनी गार्डनिंग भी खुद करेंदी है, अपने बाल बच्चे भी संभलेंदी है
और उन्हें को पढ़ेंदी भी है और कोशिश हत्तुल मकदूर कोशिश होती है कि अपने बंदे दा भी ख्याल किया बने। माशाल्लाह, मतलब ये तो पहली कोशिश होनी चाहिए क्योंकि जी। सिर दा सही नाल है, सलामत है, अल्लाह जी। ताला हमेशा सलामत रखे आमीन। ते सब कुछ है। बिल्कुल। और प्रायोरिटीज़ दे विच यकीनन घर बार बाल ये सब कुछ इन्हें दा ख्याल भी रखना पे वेंदे। तुस दसे ने पियो कि बिल्कुल। तो को कुकिंग दा भी शौक है, तो केरी इंजी डिश है जेरी तुसा तारे घर वाले ज्यादा पसंद करें तारे हाथ नाल पकी? अच्छा, छड़ा शौक है नहीं, जरूरत भी है। ओ जरूरत तो है, हर शौक ते जरूरत दुहें कट्ठे थी गए। हाँ, मतलब भी अगर तोरी जरूरत तोड़ा शौक बन वने ना जी। तो ओ बात ज्यादा ही सुभान अल्लाह काम थी आवे ने। ये तो छड़ा खावण वाले दस सकदे हैं। असां ते पकावण वाले थे उसे ना। बस वादा ना जेंदे उत्ते गुजरदी हो को पता होंदे। हाँ, वो बस किचन जले बंदा खड़ा होंदे बल पता होंदे। अच्छा, हुन तुसा मेरे को दसो कि तुसा सब तो अच्छा क्या बेस्ट डिश है जेरी तुसा बणेंदे वे? आई थिंक के मैं मटन कोरमा ज्यादा अच्छा बना लेती मटन कोरमा। और स्वीट डिश मेरा ख्याल है कि दूध दी बनी हुई कोई भी चीज़ मैं अच्छी बना लेंदी। ठीक है, वाला सा कड्डण खावणो। जेले आओ बिस्मिल्लाह। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह ताला बल्कि जरूर। घर वाले कोई नाल घेना वे। ना सा पूरा पीटीवी दा स्टाफ टोर पोसो। वेलकम वेलकम, अल्लाह दा शुक्र है मेरे घर च इतला जाहे कि सारे आराम नाल समावे सन। इंशाल्लाह तारे दिल विच भी इतनी वडी जा है और ए सारे बिल्कुल। वास्ते मकाम है, बहुत बिल्कुल, बड़ा ऑनर है, बिल्कुल। इज्जत दी गाल है। अच्छा, तुसा बेबी ये दसे सो कि जी। साडे ई सराइकी वसेब दे विच औरत को क्या मकाम दिता गया, खास तौर दे विच अदब दे विच? अच्छा, असाई को थोड़ा जा वसेब को लोग घेन के वालदा बिच घेना तो मेरे ख्याल है थोड़ी जी समझने च आसानी थी जी वैसे। जरूर। जहाँ तक सरे की वसेब दे विच औरत दा मकाम है तो मैं समझदी हाँ कि सरे की तहजीब और सकाफत दे अंदर अपेरेंटली त्रेमित को बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई है, उनको बहुत ज़्यादा मोतबर समझा गया, उनकी वडाई बयान की गई है, उनको घर दा वडा किया गया। बिल्कुल। लेकिन हर एक शय मईशत दे नाल ताल्लुक रखती है। जरूर। जिले असां सराइकी वसेब या सदरन पंजाब की गाल करेंदे हैं तो कुछ माशी मामलात विच असां पिछू हैं सही। और माईशत अगर कमज़ोर होवे तो मसाइल वध वेन इवें ही है। और मसाइल विच हमेशा कमज़ोर तबका सब को ज़्यादा पिसदे। हाँ। और माशरे दे विच इन सोसाइटी दे अंदर वसेब दे अंदर शायद त्रेमित मर्द की निस्बत थोड़ी कमज़ोर है और यही वजह है कि उनको मसाइल दा शिकार थी मना पौंदे। और जल्ले असां अदब की गाल करेंदे हैं तो मर्द और ख़वातीन राइटर्स ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल उन्हें मसाइल को बयान किते, लेकिन उनदे विच जेरे तरीके नाल जेरे अंदाज दे नाल मुसैन मुसरत कलांचवी ने अपने अफसानवी मजमूए त्रिएं दे विच जी ख़वातीन दे मसाइल बयान कितन वो नवेकले हैं, एक ख़ास अहमियत दे हामिल हैं और धरती नाल उन्हें दी जुड़ा ते। अच्छा, ते तो सही दसे सो कि जेरे हुण भी सारी नस्ल है, ख़वातीन हैं जेरे आजकल वर्किंग वुमेन्स हैं, काम करें पैन जी। उन्हें वास्ते क्या इंजी चीज़ है कि जेरी तुसा दे देवे कि वो अगर उन चीज़ दे दायरे विच रह के काम करें तो उन्हें वास्ते मुस्तकबिल दे विच उन्हें दी मईशियत भी मजबूत थी सकती है और बाकी उन्हें दे मसाइल भी घट थी सकते। मईशत ते शख्सियत आपस विच ये भी एक जोड़ है खास तो जी। साके कि वर्किंग वूमेन क्या ऐसा अमल करे जिहदे नाल ओह मजबूत थी सकती है। आई थिंक कि जेरा प्रोफेशन है जी उनदे विच उनदी एक्सपर्टीज जेहड़ियां ना वो मजबूत तगड़िया होनियां चाहिए ताकि है। कहीं कुछ वो आदन ना सराइकी दे विच एक मामला होंदा कोई ओए ना करे। हाँ सही गल है। ते उनदे बाद उनकी मईशत मजबूत थी सी, उनदे बाद वो खुद मजबूत थी सी और उनका जरा एक दायरा है सराइकी तरह को पता है कि उनके को बाहर नहीं वेंदी। जी हाँ बिल्कुल तारी गाल बजा है। जितना भी ख़ास तौर ते साडिया ख़वातीन वर्कर्स हैं काम भी करें पैन और स्पेशली सराइकी हैं जेरिया ओ मेरे ख्याल दे उत्ते ओ फोकस्ड इन अच्छे अच्छे मुकाम दे उत्ते साडिया सराइकी ख़वातीन काम करें पैन और मैं ये समझदी हाँ कि साडी सराइकी ख़वातीन को साडे इन इलाके दे तमाम लोगों को ये समझना चाहिए है कि सराइकी ख़वातीन मजबूत हैं जी और हमेशा उनको मौका भी देना चाहिए। मैं ये समझती हाँ कि सराइकी त्रेमित कहीं भी इतबार इल्मियत के हवाले नाल प्रोफेशनल लिहाज नाल या कहीं भी
इल्मी अदबी हवाले नाल वो कहीं को लोग घट के नहीं। अगर असा देखूं तो फर्स्ट पायलट कितों दी है सदरन पंजाब रहीम यार खान नाल उनका ताल्लुक है, सही लिखा रहने। जी हाँ। अच्छा इवें ही तुसा नॉवल दे अंदर उको देख गिनो, तुसा उको अफसाने दे अंदर देख गिनो, उको मईशत दे अंदाज विच देख गिनो, तुसा मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स विच खवातीन दी तादाद देख गिनो। लिहाजा साडी खातून पाकिस्तान दे कहीं भी इलाके दी खातून को लोग घट कहने कहीं भी लिहाज नाल। हाँ अगर कितनी कोई कमी आंदी है तो वो मौके दी कमी है। क्यों जो आख्या ही में दे गो के मैं उनकी मनण वाली विचों कहनी भी कि जी अपर पंजाब को मौके ज़्यादा हैं और सदरन पंजाब को मौके घट मिलते हैं। मेरा ये ख्याल है कि वैसे भी ताकत दी गेम है, जेरा जितनी दूर बन सकते और कहीं चीज़ को अचीव कर सकते तो करके। अच्छा सैना सा गाल करें बैठे हासे तसव्वुफ दे उत्ते तो तुसा तसव्वुफ दे उत्ते बड़िया खूबसूरत गालियां भी कीती न। मैं तोरे को पूछना चाहता कि तसव्वुफ तोरे नज़दीक है क्या? मैं जहाँ तक समझिया तसव्वुफ रब ते बंदे दे दरमियान एक बहामी रब दा ना है। ठीक है। और जले वो कायम थी वेंदे दुनिया मौजूदा दुनिया आरजी दुनिया और मटीरियलिस्टिक दुनिया जी है उनके वास्ते बेमायनी थी वेंदी है। जिमें कि शुरू में गाल की थी कि लास्ट वन वाक जरा मेरा तहकीकी काम है रूहल सही दे हवाले नाल उनके पहले डोड़े दा आगाज ही थों थींदे। बिस्मिल्लाह करो सुनो। दुनिया ढूंढ ते तालिब कुत्ते हाय हाय सबना मिलकर ताणी वाह हड्डी उते होड़ तिन्हादा विंडे उमर गुजारी सुभान अल्लाह। यानी ये दुनिया बेमायनी ही नहीं वो कोई बेमायनी को भी अगर कोई चीज़ तले थी सकती है तो उनकी हैसियत सिर्फ इतनी है। और जरा रब ताल्लुक या एक सरमाया है और रब ते बंदे दे दरमियान दा ताल्लुक है, इनके अलावा कुछ कहने। अच्छा रब ते बंदे दा ताल्लुक ते हमेशा कोलो है सैम और रब ता भी हमेशा कोलो होंदे पिया। रब ता यक तरफा होंदे या रब ता दू तरफा होंदे? रब अपने बंदे को कहीं नहीं भूलता। वादे ना कि मैं तेरी शहरक को भी करीब हाँ। बेशक भुलक्कड़ इंसान है। जिस वेले याद करें ना वल तसव्वुफ दी लड़ी कायम थी वेंदी। ठीक। वल वो एक्चुअल रब कायम थी वो वदियती जरा अजली रब थे। यानी कि रब हमेशा मुंतजर है कि मेरा बंदा हाँ। केरे वेले वापस आंदे को याद आवेंदे। देखो ना इवें तो नहीं आख्या गया ना कि रब इतने मां को ज्यादा प्यार करे दे कहंदे ना ही बशर नाल ही ना चीज नाल तोरे नाल मेरे नाल और सब दा रब है मतलब सब दा रब है। रब दी खूबी आखदे से कि वो कहीं इंसान दे विच तफरीक कीते बगैर हर कहीं ते मेहरबान है। वो तख्लीककार है ना, तख्लीककार है। सारी मखलूक जेरी ना हुंदी तख्लीक दा हिस्सा है, हुंदे वास्ते सारे बराबर। बड़े लोग हैं शायरी कीती है, बड़े बड़े अच्छे शायर गुजरे और ही टाइम तक भी शायरी मतलब शायरी तो चलती ही पई है ना हमेशा कोलो जी। कहीं दे मौजूआत कुछ होंदे कहीं दे कुछ होंदे। तुहाडे नज़दीक जेरी शायरी है तौरे हाजिर दे विच तुहाडे दिल को कहंदी शायरी पसंद आई है? अच्छा अगर यह क्या वने कि शायरी एक्चुअली एक ज़माने दी तख्लीक होंदी है उंदे विच उन ज़माने दा रंग पाता वेंदे। सही। अगर असा पहले दी शायरी दे दें या जरा मैं हुणे दू मिसरे अलावण दी जसारत कीती है या बोलण दी जसारत कीती है तुसां देख सो कि वो रंग है जिहदे विच मुआशरत नहीं मईशत नहीं सही और बल्कि इन्हें दूहें कोलो जेरे ना दूरी दा सबक है। अज दा जेरा ज़माना है अज दी शायरी विच हु को ही पोर्ट्रे किया गया जिहदे विच ये दूहें चीज़ां हैं और दूहें चीज़ें दी कमी जेरी है वो तो एहतजाज दी सूरत विच खड़ी है। अच्छा सैन इतना ज़बरदस्त असा गपशप करें बैठे आसे हुण मैं में तुम्हारे मूड को मजीद लाइटर करने वास्ते सारी टीम में खाका पेश करन आंदे पेन तुसा एंजॉय करे सो यकीनन और सारे नाजरीन जे रहन तुसा भी एंजॉय करे सो। खाका पेश करने वास्ते सारी टीम आंदी पी है आसफा बुखारी हिन, आसिया मुश्ताक हिन, मज़र एहसन हिन, इरफान बुजदार हिन। खाका पेश करे सन एंजॉय करे सो। मेरी गाल तो सुनो हुण अज वल के थी गए। ओए मेरी तबीयत खराब है रोज बाजार दी रोटी खा खा मेरे ढेडे दर्द प्या खड़े। मैं कोई दसा कई बीमार ऐसी हो सी जो तेरे ढिढ वट न पोसन ए बाजार वाली रोटी तो मैं ही खानी आ। ओए ए इंसान दा मैदा है ए मंझ दा मैदा है
क्या मन हैं? तेको शर्म ही नहीं आई हैं? मैं पे के घर ही में आमी ओए रोज बाजारों खेनो ना आज तक कम से कम रोटी तू घर दी पक्की वही खवा दे। भाई देख मेरे को रोटी नहीं पकदी तवे दा सेक आने ना मेरा रंग काला थींदे। हाँ तेरा रंग काला थीने हैं तेको तवे को नो सेक आंदे। हाँ। रोज तुसा बाजार गिया खणे में रोज तो को बाजार वास्ते फुर्सत मिल वेंदी है घर च रोटी पका गिनो ते तो को कार पै वेंदे। हाँ तेरे ढेडे च असल वाटी होए मैं जड़ा कल गईया जोड़ा एक घेनया ते को पुडदा वो खड़े। ओए मैं को ते कोई थुड़ा ही ना आया तेरे नाल दूसरी शादी कर गी दिया मैं कोई नाग लड़ पवेया तेरे नाल न परनी जा। ओ तेरे हिने झेड़े दी वजह को ना तेरे बाले ते भी यो असर पोना पे ओ जले परनीसन अपने घर च वेसन उन्हें तो ते क्या असर पोसी मैं को जरा दसा तू। ना मैं को दसा तू ए मैं को दस जो मैं करेंदी क्या खड़ियां उन्हा ते क्या असर पोसी जेड़े तू आप जबान चले ने झेड़े लेने मेरे नाल तो उन्हा देख लेना परेशान थी ने शोदे न्याणिया। 15 दी थी गन ते रोटी पकाई है मैं को ए दसा तू जरा। मेरे कोल नहीं पकदी बाजारू घेना सो तो मैं खा गिनसा ते आप भी खा गिनसो। मेरी गाल सुन गया ना असा पूरे महल्ले वाले मर्द ने एक ऐका कर गी दे। अच्छा आज तो बाद जैंदी रन रोटी ना पकैसी ना ऊंदी खैर कहनी भी। खैर कहनी हाँ खैर कहनी आज तू न नाश्ता घेना तेरी खैर कहनी। जी वेलकम बैक एंड वेलकम अगेन तो क्वाक साहब मैं मुल्तान क्लासिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਮ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ और असां इन नाल जिक्र करने बैठे से गाली करने बैठे से डॉक्टर साहबा असां बहुत सारियां इल्म ਦੀਆਂ गाली कीतियां तसव्वुफ ਦੀਆਂ भी कीतियां ਹੁਣ मैं जे तो थोड़ा जिहा तोकू भी ते असां गालू देखूं पता ते लगे ਤੁਹਾਡੀ अपनी शख्सियत किवें गुजरी तुसा यकीनन मतलब मैं भी आख सकता तुसा सारे नाज़रीन को ये दसाओ कि तुसा तोड़ा ताल्लुक बेसिकली किथों है। मेरा बेसिकली ताल्लुक ते डेरा गाजी खान नाल है। ठीक है और कोई 20-22 साल तो मैं मुल्तानी बन चुकी मुल्तान हुए यानी तो सर डेरवी ते मुल्तान वी नू है वे आख सकते हो। ठीक है जबरदस्त। अच्छा तुसा अपने फैमिली दे बारे दसो कि तोरे बच्चे कितने हैं और तोरे हस्बैंड क्या करेंदे? हस्बैंड मेरे आर्मी च ठीक है ऐसे लेफ्टिनेंट कर्नल उतो उन्होंने रिटायरमेंट की थी ठीक है एंड देन आई जॉइन द यूनिवर्सिटी। ठीक है और बच्चे माशाल्लाह एक बेटी है माशाल्लाह। 6 बेटे हैं बेटी एमन जावेद और बेटा सचल जावेद वल शहबाज जावेद और सब को लो छोटा शाहजहान और शाजू शाहजहान और शाजू जी। अच्छा ये ना बड़े इंटरेस्टिंग है ना बालें दे तुसा जने ना रखे ने मैं कोई ये भी महसूस थी कि किथई ना किथई तुसा वल इने को मार्फत च घेन गए हाँ इने दी क्या इंस्पिरेशन है? असारे बुजुर्गों दी मार्फत नाल ही तुसा सुभान बिल्कुल सही सुनाते। ठीक है और सचल जावेद दा ना सही सरकार सचल सरमद सही दी निस्बत नाल है। ठीक है और शहबाज जावेद हजरत शहबाज कलंदर दे हवाले नाल है। सही है शाहजहान दा जरा शाजू है वो शाह लतीफ सही दे हवाले नाल है। अच्छा माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। अच्छा वाला तुसा इतने खूबसूरत ना सोचन बालें दे वाला रखे भी हैं उन्हें दे निस्बत को सोच के रखें वाला तुसा वंजे वेले अपने बालें दे मिजाज को दे देवे ते तो कोई महसूस थींदे कि तुसा खुद भी माशाल्लाह के भरपूर शख्सियत ही वे इल्म दे नाल अदब दे नाल और मार्फत दी जरी भरपूर है जी मैं समझ सा कि मेरे नज़दीक एक ऐसी औरत जेको मैं सिर कुलो पैर तक मार्फत ही समझ सकती हाँ ते उन्हां दे बच्चे वाला वो किवें उन्हां दा मिजाज है छोटे हैं लेकिन आदन ना के छोटे ला कलो कहीं दे पान दा पता लग वेंदे बिल्कुल बिल्कुल आदन बाल बदने सुनणी दे बाल बदलने सुनी दे इंदे कोई शक वाली गल कहनी मेरा सचल और सचल सही दे हवाले नाल ने को सचू नने आखे वेंदा है ठीक है सिंधी विच लिहाजा ओ वाकई ही सचल है। अच्छा माशाल्लाह सच लेंदे सच लेंदे कोई गलती थी वने ते सच बोलेंदे माशाल्लाह। और सचल सही दी है खून दे विच ए भी है कि तन्हाई पसंद है। ठीक है बहु महफिल वाला बाल कहने सही है कम गो है बहु कम गो है उनदे नाल बोलना पौंदे वो नहीं बुलांदा मतलब को तुसा मुखातिब करेंदे वे जी तो जवाब लेंदे
जी सवाल होंदे बहु घट होंदा सवाल घट सवाल होंदे बहु घट होंदा ये भी एक बड़ी मतलब निशानी है एक जी। उनके अंदर बच्चा मतलब माशाल्लाह के उन परवरिश ही शुरू कोलो थीनी पई है तुसा क्या समझदे वे कि जरा छोटा तोड़ा बेटा है उनदे जी। विच हुणे नाल ओ परवान चढ़दी पई है ओ मार्फत दी गल शाहजू दे विच मार्फत दी इतना नहीं लेकिन जीरा के ठीक है समझदार है इंटेलिजेंट है ही इज इन क्लास 3 सही ते अल्हम्दुलिल्लाह क्लास स्टैंड करांदे चलो माशाल्लाह लेकिन शाहबाज जेरा ना उनकी वाकई अजीब जी उड़ान है वो कोई ऐसी गाल करे सी वो कोई उनका अपना ही फलसफा होंदे जिवें बालन दे फलसफे वो 7वीं क्लास च लेकिन वो बहु ही समझदारी वाली गाल करेंदे बहु ही उच्ची आम आम लोगें वाली गाल ना करे सी वो सही आम बालें वाली गाल नहीं करेंदा वो अगर उन्हें नाल सवाल किया वने तो वो मुनफरिद उनका जवाब हो सी कि असां बह के ना कुछ सोचेंदे हैं अच्छा कई दफ़ा दिल आदे कि हाँ सवाल ना करूँ हाँ ठीक है मतलब लेकिन इतना वो हुणे नाल उंदे च वो चीज़ है कि जिंदे कोलों बंदा सीख सके माशाल्लाह माशाल्लाह जी सैने मतलब हर कहीं दी जिंदगी दे विच इवें हुंदे कि कोई कहीं कोलों इंस्पायर होंदे या तुहाडी शख्सियत दे कोई पहलू होंदे जिंदे विच तोकू तुहाडी फैमिली तुहाडे दोस्त अहबाब तोक सपोर्ट करेंदन जी तुहाडी जिंदगी दे विच कौन इंसान तोकू सब तो ज़्यादा सपोर्ट कीते देखो जिले वेले तां माँ प्यो दे घर हसे ते वालदैन कोलों वड्डा बिया कोई सपोर्टर नहीं होंदा बिलाशुबा और एजुकेशन विच शुरू विच ते बहु ममानत होंदी सारे घरें विच भी वसेब दे विच भी लिहाजा उन वक्त मेरी वालदा साहबा सब कोलों पहले सपोर्ट किया ठीक है जेले कोई स्टैंडर्ड अगते गयो से तो वालिद साहब ने भी हमेशा सपोर्ट किया माशाल्लाह और मेरी मैट्रिक 5th पोजीशन आई इन द बोर्ड लीजी खान बोर्ड ते वल थोड़ा जिहा जिवें कि घर दे विच इतबार नहीं बन वेंदा तालीम दा कि भी ये पढ़ वैसी पढ़वे सी हाँ, या इंदे च मतलब इंदे विच ख्वाहिश कोई है। नेक नामी भी होंदी है सही है ते ऊं चीज़ ने मैं पहला पुश दिता एजुकेशन दे हवाले नाल ठीक वल उनदे बाद कॉलेज दे असातिज़ा खास तौर दे नहीं मैं उत्ते पहले तुहाडी स्कूल वाली गाल ते होसा जी कि बालें को पढ़न न दिता वेंदा है या वरी खास तौर ते लड़कियां दी एजुकेशन दे जी। उत्ते घट हो कि लड़ छोरी ना पढ़न छुआर पढ़ वञन नौकरियां करे सन बिल्कुल अच्छा ते ओ छोदियां पीछे भूखियां रहंदियां हन कई कई जहाड़े रोटी खावण छोड़ देवणी कमरे च बंद थी वञणा नाज़िर सैन मैं को लगदे तोरे ही तजर्बा है एक विच यकीनन मेरा अपना इलाका जो हुआ है सही ते मैं को भी मतलब इहो जे सामने करने पै गए कुछ सवालात हन उन्हें दे जवाब भला मैं सब तो ज्यादा वो तुहाडी वाली गाल है कि जै वेले रिजल्ट दिठे ने ना जी हाँ वाल उन्हें आके हुण तुसा वञो बिल्कुल हुण सारी तरफों इजाजत है और अल्हम्दुलिल्लाह असा उन्हें को मायूस नहीं किता वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी राजी हैं वालिदैन साडे उते राजी जी। हैं और अगुते भी हमेशा राजी रहे वञन ते बिल्कुल, तुसा अपना दसाओ कि क्या तुसा कोई जिद कीती है 5th क्लास दे बाद ना एक हर्डल है यही कि जी बस हुण बस बस ये नहीं पढ़ना हुण नहीं पढ़ना अब ते ना ठीक है मैं वल बाबे सिंह को मनाया क्योंकि मैं एक बलोच घराने नाल ताल्लुक रखदी हां सही और ख़ास तौर ते वो नंबरदारी ते ज़ैलदारी वाला घर होवे तो वही में समझदे हैं कि छुए बाहर पढ़न वैसी तो सारी कोई जिवें इज्जत ते गाल आप उसी हाँ बाबे से ही हमेशा प्यार और मोहब्बत नाल रखिया ई वजह को अगर उन्हें को कोई लॉजिक दी वञे तो मन वेंदे हैं ठीक है मतलब दलील देवणी पौंदी दलील है। देवनी पौंदी लेकिन इंदे विच एक बड़ी मज़ेदार दलील है ठीक है वो को बलहकी भी आख सकते हो वो को या वक्त की जरूरत भी आख सकते हो मैं क्या बाबा सही तुसा सुनिया उसी सादा बुरका या टोपी वाला बुरका हाँ। मैं क्या बाबा तुसा मैं कोई इजाजत दियो मैं ना अम्मा दा ना टोपी वाला बुरका पा के वेसा और पा के उस और वही गाल दे उते मन गए और मैं भी- शरारती भी हाँ मैं ठीक है खिदकार भी हाँ मैं स्कूल को कॉलेज थी फुटबॉल प्लेयर रह गया और माशाल्लाह। अब तो इतने मौके मिले हैं कि आल पाकिस्तान भी 4 इंटर कॉलेज खेले और मैं वाकई टोपी वाला बुरका पा के तो 6वीं क्लास का आगाज किया वाह वाह क्या बात जी है और कुछ अरसे दे बाद इतमाद और इतबार इतना हाँ कि वल चादर वाला बुरका पाता जिले तुसा टोपी वाला बुरका पा के वेंदे हवे जी हूं वेले तुसा आप किवें महसूस करेंदे हवे सिरों कुछ महसूस ना थींदा है आसो पासो दा पता कहना होंदा है कोई जरा नाल छोड़न वेंदा है उनदे बाद जरा ना
ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵञा ना हूं वाले खुद बहुत थींदी कि हुण मैं को क्या आखसन टोपी वाला बुरका टोपी वाला बुरका पाई वञे। बस उस वेले उको लहावना लपेटना अपने बैग च रखना और बोछण को सीधा करना ते स्कूल च पेवना। अच्छा, स्कूल वाले को नहीं पता लगन दिता ते ठीक घर है। वाले दी ओ जेरी एक बाउंड्री उको भी नहीं तोड़या। यानी कि तुसा घर कोलो स्कूल तक टोपी वाले बुरके च वेंदे आवे जी बिल्कुल भला ओ स्कूल वाले क्योंकि जाहिर है लोग भला बालें दी मजाका बण पोंदे इवें लेकिन साडे वास्ते ता ओ एक बहु वडा मार्का होंदे कि असा सर बहु, कीती वदे ने। जी हाँ। अच्छा नाज़रीन तक मैं टोपी वाले बुरके तो मजेदार गाल सुनावा। मैं भी छोटे छोटे लादर ना इवें नट खट होंदी आमी मैं को नवीं चीज़ां करन दा शौक होंदा और मैं को पता क्या शौक आवे मैं को ये शौक आ कि मैं टोपी वाला बुरका पाते वाला पिननी बन वेंदी हमी लोगों दे घरों इकट्ठा करेंदी हमी अट्टा शाम को वंज देंदी हमी झुगी वाले को। वाह। ये बड़े सारे मतलब बचपन दी याद है जिस वेले मैं कॉलेज च गई छड़ी वाल चादर पहनी मैं छड़ी जी मतलब क्यों हाफ जो बाबा चादर। मैं के ई दे ओ चादर वाले बुरके दे नकाब होंदा ना ते मेरा हां मांदा थींदे हाँ ते वाल उनदे बाद गाल सारी और सारी इतमाद और नेक नामी दी है। ठीक है। जिवें जिवें उनदे च वाधा थींदा गए उवें उवें जेड़ा ना अगते वधण दे चांसेस भी वधदे गए। सही सो नाउ आई एम हियर। माशाल्लाह माशाल्लाह साकू बहुत सारा फख्र है कि सारी धरती दी ये बेटी मेहरबानी। माशाल्लाह ये मकाम थे। अच्छा सर ऐसी एक शख्सियत हमेशा होसी तोरी जिंदगी दे विच हर कहीं दी लाइफ विच हुंदी है जी जे तो को हमेशा सपोर्ट कीता होवे और तोरे वास्ते खास तौर ते मतलब तोरी असातज़ादी जिवें तुसा गाल जी। करने पे हवे अपने असातज़ादे बारे भी साकू दसेसो। अगर एक शख्सियत की गल करा तो अम्मा बाबे को ज्यादा तोरा कोई सपोर्टर नहीं होंदा मुखलिस नहीं होंदा सही और उनके को ज्यादा अहम शख्सियत कोई नहीं होंदी। बेशक अगर असा असातज़ा की गल करूँ तो वो हर स्कूलिंग के हवाले नाल ग्रेड वाइज जी। मुख्तलिफ असातज़ा ने हमेशा मेहरबानी का हाथ सर दे उत्ते रखे। अगर मैं प्राइमरी स्कूल की गल करा तो साड़ी आपा जी शमशाद बहुत ही अच्छी है कुस्तानी कि जै पहली दफ़ा एक जुमला आख्या और हमेशा ई वक्त तक वो जहन छे कि हर बाल अपने घर की नुमाइंदगी कराना पिया होंदे तुसा ख्याल रखा करो वाह, और वाह। ये गाल कदई नहीं भूली। उन्होंने साकू चौथी क्लास च गाल की। ठीक है। हाई स्कूल च मिस खालदा साहिबा उन्होंने इतनी मोहब्बत नाल पढ़ाया और इतनी दिलचस्पी नाल पढ़ाया कि उनदे नाल शौक वध्या पढ़ाई दी तरफ रुझान पैदा बिल्कुल थिया। ये तोरी गाल टू कहंदी पिया हमेशा ये उस्ताद दे उत्ते डिपेंड करेंदे। जी अज नर्सरी क्लास दा बाल भी है जले स्कूल वंज बांदे को टीचर ना पसंद होवे ओदे मैं इत्थे नहीं पढ़दा बिल्कुल नहीं में है। मैं ई स्कूल पढ़ना ही कनी या ई टीचर को जी, कहनी जी, पढ़ना बिल्कुल लेकिन नहीं अगर मैं। तोड़ा उस्ताद तो पसंद आ गए जी। तो समझ गिनो कि कामयाबी रोशनी तो इत्तेफाक दी गल है कि स्टूडेंट दा पसंद करन शायद इतनी मायने नहीं रखता हाँ, जितना बिल्कुल। कि असातज़ा दा रख दे कि वो उस्ताद वो स्टूडेंट पसंद है। और मेरी ये शायद खुशकिस्मती है कि मेरे को हमेशा ही ऐसे असातज़ा मिले। ठीक है। लिहाजा हाई स्कूल जो मैंने से कि मिस खालदा साहिबा मिस जीनत साहिबा और मिस कुंदन साहिबा ठीक बहुत ही प्यारी खवातीन और बहुत ही लायक असातज़ा हन। इवें ही कॉलेज दे विच मेरी हम नाम मेरी बहुत ही हरदिल अजीज़ मिस नसीम अख्तर साहिबा जिन्हें को मैं 4 साल पर्शियन पढ़ी अच्छा बहुत ही अच्छे इंस्पायरिंग और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देते हैं। उथा सारे उर्दू दे मैडम सफ़िया साहिबा उन्होंने हमेशा बखब किया और सब को अच्छी लाइव एक्टिव रखने वाली और एक्टिव मिसिज राहत भी ठीक है जेरे के सारे कोच भी होंगे हैं। सही। जी अच्छा हुण तुसा यानी कि खुद भी पढ़े हुए यूनिवर्सिटी कोलो भला उथे ही पढ़ेंदे भी पे वे जी थोड़ा ये एक्सपीरियंस किवें है? पढ़ी तो शायद यूनिवर्सिटी च इतना ज़्यादा कह नहीं लेकिन ई यूनिवर्सिटी की गल करें दी पियां ते पढ़ाया इतना ज़्यादा है लिहाजा वो एक्सपीरियंस जेरा ना वो कोई पढ़न लिखण दा शौक पैदा किते मजीद। सही। लेकिन जिस वेले एमफिल और पीएचडी किते उंदे जेरे एक साक उस्ताद मिलन और जिन्हें तवसत नाल वला मजीद नेक नामी मिली वो सही। डॉक्टर आतिश दुरानी मरहूम साहब हैं माशाल्लाह। जिन्हें तहकीक पढ़ाइए तहकीक सिखाइए और तहकीक करण दा वल दे के ते नाल ही तो को मोतबिर बनाए
शनाख्त दी है। अच्छा सैन तुसा हुण ॾेदे पवे कि तालीम जितना पहले मुसलसल चलदी पई है जी कोविड दी वजह कोलो डिस्टर्ब थी गई है जी बहुत सारे बाल हुण उन तरीके नाल अपनी कारकर्दगी नहीं कर सकते पे न स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सब तकरीबन बंद ही है ते तुसा क्या समझदे वे कि जेरे बाल घर बैठे थे उन्हें बालें को अपनी तालीम और तरवीज दा सिलसिला किवें जारी रखना चाहिए है? ਇਹ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਥੀ ਚੁੱਕੇ मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई नुकसान सब को ज़्यादा था तो पहले एजुकेशन और वल मईशत लेकिन एजुकेशन का ये नुकसान और एक गैप शायद बहु अरसे तक पूरा ना थी सकती ये भी गाल है कि असातिज़ा भी अपनी तरफों भरपूर कोशिश की है ऑनलाइन पढ़ाने और बालें भी अपनी तरफों कोशिश की है लेकिन असा पहले ई सिस्टम के नाल यूज टू कहना हासिल ऐसा कोई अंदाजा ही कोई नहीं कि ऐसा कोई सिनेरियो पैदा थी सकदे कोई मतलब वबा आ सकदी है जी बिल्कुल और यूरोप जेरा है ना वो ऑलरेडी इनदे कोलो आगाह ही और वो अपनी एजुकेशन ऑनलाइन दे उते स्विच कर चुका है जी मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई इतना प्रॉब्लम था उसे जितना कि सारे बाले नाल था और इन फ्यूचर खास तौर ते फर्क होने वाले वाजे थी सी जिस वेले तुसा कहीं कंपटीशन वास्ते वेसो कहीं इंटरव्यू वास्ते बैठे हो सो ते उतना एक सवाल आसी कि एजुकेशन कितने साल जरा ना ऑनलाइन की है ओहो हो बिल्कुल ये तो कोई इन फ्यूचर जरा ना ये देखना पोसी और मतलब ये वीक तो तोरी काबिलियत दा अंदाजा लाया वैसी कि तुसा ये जरा ऑनलाइन तुसा पढ़ाई कीती है ये पढ़ाई दे जुमरे विच ही नहीं लेकिन एक गाल तय है कि इंदी एजुकेशन जेरी है ना क्लासरूम या 1-to-1 जेरी एक एजुकेशन है वो उनका मुकाबला ना कर सकती और उनका वेटेज उनके बराबर ना हो सी शायद बहसीत मौलम तुसा क्या सजेस्ट करे सो बालें को कि एटलीस्ट अपने एंड तक अपनी कोशिश के जरिए अपनी तालीम को रोकन ना कोशिश करें क्या पढ़न की तरह की एक्टिविटीज़ दे नाल मतलब ऑनलाइन तो चलो करे नहीं बैठे उसे जी लेकिन वो तो इलावा भी अपने आप को इंगेज रखें देखो सिंसियर ते है कि ईमानदार तालिब इल्म दा जी ये फर्ज बन दे कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को अपने कोर्स नाल जेरे मैच करें दे वो को ईमानदारी नाल पढ़े मेहनत करे वो को देखे और जेरे गैप ना खुद फिल करने की कोशिश करे असा दे दें क्योंकि खुद सारे अपने बाल भी ऑनलाइन स्टडी दे विच इन्वॉल्व हैं इन्हें बालें दे नाल उनदे विच तुसा देखो वो ड्यूरिंग पेपर सॉल्विंग वो वेंदे पैन गूगल को हेल्प गिंदे पैन वो यूट्यूब दे उते वेंदे पैन वो कई इंस्टीट्यूशन एच वेंदे पैन और नोट्स नाल रखी बैठन किताबां साथ खुलियां पैन जबकि वो भी है तरीका है कार के जने किताबां दी प्रोविजन होंदी है और तुसा उतो अपने आंसर लिखदे हो लेकिन वो कुछ एजुकेशंस हैं कुछ फील्ड्स हैं हर एक ने असा हर एक कोई में ही डील कीते उनके नाल डेफिनेटली एक नुकसान वाला आंसर है और उन्हें स्टूडेंट्स को बिल्कुल ना थी सी जेरे के अपने तरीकाए तालीम दे नाल जोड़ के वल ऑनलाइन को अडॉप्ट करे अच्छा सैंड साहब को ये भी दसे सो कि तो म्यूजिक दे नाल क्योंकि थी नहीं सकता कि जे कोई शायरी नाल शगफ होवे अदब नाल लगाव होवे वो इंसान को मौसीकी नाल कोई लगाव ना होवे तो को मौसीकी नाल कितना लगाव है बचपन को है ठीक है मतलब किन तरह दा म्यूजिक तो सब पसंद करे ने अच्छा डिपेंड ऑन मूड अच्छा मूड हाँ बिल्कुल कई वेले मूड है तो काफ़ी सुननी है ठीक कई वेले मूड नहीं तो वल जरा ना अपने गावन सुनन सराइकी वाले सुनन और जे कोई असां गाने आते हैं हाँ गाने बाज़ दफ़ा नेबर कंट्रीज के गाने भी बड़े अच्छे लगते हैं वो भी कोई मतलब सिंगर तोरा पसंदीदा होवे हाँ पसंदीदा मेरे अपने जेरे लोकल सिंगर हैं 1-2 आल मेरे सारे पसंदीदा हैं सही इंदे कोई शक शुबे दी गाल कहनी अताउल्ला तो मेरे ख्याल मेरा तो ये सारे को पसंद ना हो से बस ज़बरदस्त है अच्छा नाजरीन इतनी खूबसूरत गालें आज असा डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा दे नाल कीतन माशाल्लाह असा जितना भी वक्त गुजारे इन दे नाल ये यकीनन क्वालिटी टाइम हाँ ये इन विच बहुत अहमियत है ये मैं को बहुत कुछ सीखने को मिले और तुसा भी बहुत कुछ सीखा हो सी हुण प्रोग्राम दा वेला मुकदा पे लेकिन वो तो पहले असा डॉक्टर साहिबा को रिक्वेस्ट करे सो कि सारे व्यूवर्स वास्ते को खास पैगाम जरा तुसा देना चाहो
खास पैगाम और ख़ास सरे की धरती वास्ते कि इत्तेहाद रखने, ठीक है, एक दूजे का ख्याल रखने, माशाल्लाह, लेग पुलिंग नहीं करनी, खुश रहने और दूजे को खुश रहने का मौका देने। शुक्रिया। इन्हें बहुत प्यारा अपना पैगाम लेते कि हमेशा खुश रहने, दूजे का ख्याल करने, दूजे का एहसास करने और कोशिश करनी है कि जेको जितना मौका मिले उको जरा है मौका ॾिठा वञे। मेरा भी वेंदे वेंदे इहो ही आखणो सी कि मेरा मालिक सच दियां सोचां दे, हर सोच ध्यान दे कम आवे। वाह। मेरा मालिक सच दियां सोचां दे, हर सोच ध्यान दे कम आवे। हर बंदे को इंसान बना, इंसान इंसान दे कम आवे। अरमान 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 होवन, अरमान अरमान दे कम आवे। वाह। दे तारिक जान जहान उहा, जड़ी जान जहान दे कम आवे। वाह। जी नाजरीन, प्रोग्राम दा वेला अपने तोड़ को पहुंच गए। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखे सो, साकू दुआएं याद रखे सो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।